आज मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के एक केस में जो हमारे विपक्ष ने 18 केसेस डाल रखे हैं हमारे खिलाफ, मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ, जिसका मैं वकील हूं, तो उसमें से 2 केसेस में हमारा जवाब जो था वो जज साहब की फाइल पे नहीं पहुंचा था। हालांकि हमने फाइल कर रखा था समय पर ही। तो जज साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये कहते हुए कि क्योंकि आपने 2 केसेस में ये जवाब ही फाइल नहीं किया है, तो हम आपके पीठ के पीछे ही एक्स पार्टी ही आपको बिना सुनवाई का मौका दिए ही इन 2 केसेस में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही खतरनाक ऑर्डर था हमारे लिए, क्योंकि अगर 2 केस में भी फैसला हो जाता हमारे खिलाफ तो हम अपना पक्ष नहीं रख पाते। तो हमने जज साहब के सामने एक दरखास्त लगाई, ये कहते हुए कि हमने तो समय पे फाइल कर दिया था, किसी वजह से, या तो रजिस्ट्री की गड़बड़ी की वजह से या बेध्यानी की वजह से वो 2 जो जवाब हैं आपके सामने नहीं आ पाए। तो ये हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो ऑर्डर ही गलत है। साथ के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जज साहब के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जज साहब के ऑर्डर के खिलाफ एक SLP भी लगाई, इसी बात को कि वो ऑर्डर गलत है और उसको खत्म किया जाना चाहिए, सेट असाइड किया जाना चाहिए। तो जब तक हमारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आती, हमारी जो जज साहब के सामने इलाहाबाद में ही हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उसी में जज साहब ने मान लिया कि हाँ, जज साहब का वो पुराना ऑर्डर गलत था, बेबुनियाद था, इसलिए उन्होंने वो ऑर्डर जो है वापस ले लिया, उसको रिकॉल कर लिया। मतलब वो ऑर्डर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि हम वो केस, अपनी एप्लीकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही जीत गए। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट को आके यही बताया कि हम वो केस तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही जीत गए, तो इसलिए हम यहां से विड्रॉ करना चाहते हैं। हमारी जो विपक्ष है उसको शायद ये मालूम ही नहीं था, इसलिए वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि उनको शायद ये मालूम ही नहीं था कि वो केस हम वहां से जीत चुके हैं। खैर, अब दूसरा एक मुद्दा जो जज साहब ने अपनी तरफ से ही उठाया, जो पिछली बार हमारे विपक्ष ने उठाया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो हमने एक ऑर्डर 7 रूल 11 की जो दरखास्त लगाई थी CPC में, ये कहते हुए कि ये 18 के 18 जो केसेस हैं, इनको बगैर ट्रायल किए ही इसी स्टेज पे डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं है, ना कानूनी ना फैक्ट के हिसाब से। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल जज ने हमारी वो दरखास्त रिजेक्ट की थी। तो पिछली बार ये मुद्दा उठाया गया था कि अगर कोई सिंगल जज ने एप्लीकेशन डिसमिस की है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो उसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट ना आके, ये हमारे विपक्ष ने कहा था, हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही 2 जजों की बेंच के सामने पहले जाना चाहिए था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। तो हमने आज जज साहब ने, क्योंकि इनफॉर्मली पूछा था, तो हमने जज साहब को एक्सप्लेन की ये बात भी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूट ट्राई करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वयं मथुरा से ये एक स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल केस कहकर ये ट्रायल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली थी। तो इसीलिए वहां पे जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, उसके खिलाफ डबल बेंच में जाने का भी कोई प्रावधान कानून की किताब में नहीं है। तो जज साहब ने कहा ये एक सीरियस इशू है, इस पे हम नवंबर में, जो 4 नवंबर को डेट हमारी है अगली, उस पे ही हम इस पे बात पे सुनवाई करके फैसला करें। महमूद प्राचा, मैं मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का वकील हूं।